नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात होगी तुला राशि की। अप्रैल माह 2025 कैसा रहेगा इनके लिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है इनके छठे भाव में, यानी कि जहां हम नौकरी देखते हैं, रोग देखते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो शत्रुओं को भी यहीं से देखा जाता है। तो ये तीन जो चीजें हैं जिसको हम मेन रूप से देखते हैं, मुख्य रूप से देखते हैं, वहां पर आपके राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है। अष्टम भाव में जो है आपके गुरु विराजमान है और भाग्य भाव यानी नवम भाव में आपके मंगल विराजमान है और 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है। तुला यानी कि आपके जो राशि स्वामी है शुक्र, वो इस टाइम छठे भाव में बैठे। हालांकि 6, 8 और 12वें भाव में अधिकतर सभी का ये कहना है कि अच्छे फल नहीं मिल पाते जब तक यहाँ पर उग्र ग्रह ना विराजमान। छठे भाव में पिशाच योग भी बन रहा है दोस्तों, जिस कारण से अगर देखा जाए तो आपके जो शत्रु हैं, शत्रु से तो आप लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत एक बारीक लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे अगर आप लोगों को देखो तरक्की चाहिए तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं उसे थोड़ा सा आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए अगर देखा जाए, अगर नौकरी में देखा जाए, बुध आदित्य योग है, बहुत ही उत्तम है। शत्रु के लिए देखा जाए तो शनि और राहु पिशाच योग में एक साथ है, जिस कारण से आप लोगों के जो शत्रु हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुक्की खानी पड़ सकती है। यहाँ पे राहु और शनि एक साथ विराजमान है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप लोगों को एक दिक्कत और पैदा हो सकती है, वो ये है कि आप लोग बड़े कर्ज की ओर आकर्षित हो सकते हैं शनि और राहु के होने के कारण। यहाँ पे अचानक से आपको कुछ ऐसी जरूरतें पड़ सकती हैं जिस कारण से आपको कोई बड़ा ऋण लेना पड़ सकता है। बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश है कि इस चीज को, यानी कि कोई भी एकदम से आपके सामने अगर ऋण लेने की स्थिति आ जाए एकदम से, तो आपको 2 या 3 दिन रुक कर उस स्थिति पे विचार करना पड़ेगा और विचार करने के बाद ही आप लोग उस ऋण को लो। खाली 2-3 दिन रुकना है आपको अगर आपके सामने ये स्थिति आ जाए। दूसरी बात यह है कि नौकरी, नौकरी में आपको यहाँ पे काफी अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है और हो सकता है कहीं ना कहीं आप कुछ समय के लिए, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए, कुछ डाउनफॉल आ सकता है यहाँ पर आपको इस समय। तो उस डाउनफॉल से बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को आध्यात्मिक करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी यात्रा पे जाएं आप लोग देवी देवता की, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है ना थोड़ा सा अलग हट सके उन सब स्थितियों से, जिसके कारण से आप लोगों को यहाँ पे काफी फायदा मिल सकता है। गुरु है आपके अष्टम भाव में। हालांकि ये कहा जाता है जब भी व्यक्ति के 6 और 8 और 12 भाव में कोई ग्रह आते हैं तो दिक्कतें ज्यादा होती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज और है, तरक्की के द्वार खुलने की वजह भी 6, 8 और 12 भाव ही होते हैं। इन भावों से व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जहां पे उसने पहुंचने की सोची ही ना हो। यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां जो होती हैं वो आपके एक तरीके से कभी कभी हाथ से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। आदमी उस चीज को समेटना चाहता है लेकिन समेट नहीं पाता है। बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को व्यवस्थित होने से रोक देती हैं। आप एक तरफ जो है उसे सही करने के लिए जाते हैं तो दूसरी तरफ से आपका खराब हो जाता है।
यानी कि जब चादर छोटी होती है तो आदमी जैसे ऊपर खींचता है तो नीचे पैर निकल आते हैं बाहर। तो वही स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। हालांकि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चले, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 2-3 दिन का समय लें। यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों। समय लेने के बाद आप उस स्थिति के खुद भी अनुकूल होते हैं और उस स्थिति का कुछ ना कुछ तोड़ निकाल सकते हैं। यहाँ पे मंगल जो है आपके नवम भाव में, यानी कि कुछ ना कुछ मंगल जो है आपके लिए अच्छा यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जो है आपके एक तरीके से कर्म भाव पर है, जहां पे आप लोग कर्म करते हो, अपने पराक्रम दिखाते हो, तो उस भाव पे तो यहाँ से इस चीज का फायदा आप लोगों को काफी मिलेगा। यानी कि मेहनत आप लोग काफी करेंगे। कई बार आदमी सोचता है कि यार मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद फल नहीं मिल रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जो संभल के सोच के देखिए कि जब भी पराक्रम में आपकी कमी आएगी तो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन यहाँ पे मंगल है तो आपको इस चीज में मेहनत में कमी नहीं रहने देंगे। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, थोड़ी सी विकट तो है, लेकिन जब कोई चीज देखा जाए ज्यादा मेहनत के बाद प्राप्त होती है तो उसका एक जो आत्म सुख होता है वो भी बड़ा ही होता है। यहाँ पे मंगल की एक दृष्टि आपके देखा जाए तो चतुर्थ भाव पे भी है। थोड़ा सा माँ के साथ यहाँ पे आप लोगों को बना के रखनी पड़ेंगे, झगड़े उगड़े हो सकते हैं। हाँ, एक चीज में आपको फायदा मिलेगी, कोई ना कोई आप लोग जो है ना भूमि या मकान बनाने से संबंधित चीजों की तरफ आकर्षित रहेंगे, या हो सकता है कोई बड़ा भूखंड खरीदने की तरफ आकर्षित रहेंगे। तो उस चीज में जैसे इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही उत्तम समय है दोस्तों आपके लिए। इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज का आप लोग को स्वयं भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके पास पैसा है, देखो वो जाएगा तो है, लेकिन वो सही जगह पे लग जाए। यानी कि उस पैसे को इन्वेस्ट करना है आप लोगों ने जितना हो सके, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तभी आप लोगों को उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों, इन सब ग्रहों की दृष्टि आपके 12वें भाव में, और यहाँ पे केतु पहले से ही विराजमान है, अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। दूसरा, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे है। तो इसके अलावा देखा जाए तो गुरु की भी दृष्टि यहाँ पे ही है। तो कुछ ना कुछ आप लोग जो है ना अध्यात्म की तरफ ज्यादा जाते हुए दिखाई देंगे। आपको खुद को लगेगा, महसूस देगा कि आप कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं दूसरों से, और ये बहुत ही उत्तम बात है। अब यहाँ पे मूल मंत्र जो है सफलता का वो बताने जा रहा हूं। 12वें भाव में केतु है, गुरु और मंगल की भी दृष्टि है, और साथ में इन सभी की दृष्टि। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि 12वें भाव में इतनी सारी दृष्टियां पड़ी। 1 2 3 4 5 गुरु की, और 4 मंगल की, और इन सब की 7वीं दृष्टि। ठीक है, तो यहां पर देखो, बहुत ही साधारण सी चीज बता रहा हूं। जितना दान पुण्य करेंगे आप, उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों को सफलता मिलेगी, या ये कह दीजिए धन मिलेगा। यहां पर मुख्य बात आपके लिए यही है कि जितना दान पुण्य करेंगे उसके अनुरूप ही आप लोगों को सफलता या धन प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बात पे जरा भी संशय लगे, तो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जो खास तौर से, क्योंकि आपके जो स्वामी है वो शुक्र है, तो कोढ़ी भी होते हैं, भिखारी जिनके हाथ पैर या कुछ भी समझ लीजिए कोढ़ होता है जिन्हें, उन्हें आप लोग दान करके देखिए, खीर बना के खिला के देखिए, खीर का दान कीजिए। आप लोग स्वयं देखेंगे दोस्तों
आपकी जिंदगी में कितनी रंगत आ जाती है। इस रंगत के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और आप लोगों के लिए ये तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जितना आप लोग दान करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उससे ज्यादा आपके पास लौट के आएगा। ऐसी स्थिति हर एक के जीवन में नहीं बनती है। हालांकि छह, आठ और 12वें भाव में जब ज्यादा ग्रह होते हैं दिक्कतें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है कि आप लोगों के पास उसका कंट्रोल भी है। यानी कि आप अपने जीवन को बिगड़ने से बचा भी सकते हैं और बिगड़ने दे भी सकते हैं। जितना दान करोगे उतने उससे ज्यादा आपके पास लौट के आएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।